हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर लाइट को डील करेंगे। चैप्टर लाइट में हम लोग आज बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन डील कर लेते हैं, उसके बाद में हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है, तो ये ध्यान रखिएगा। आप लोग देखे होंगे आपके घर में क्या होता है, मिरर होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो मिरर पर आप कोई भी लाइट यदि भेजते हैं तो वो लाइट क्या होती है, दोबारा आपकी ओर रिटर्न होती है। ठीक है, या कहीं वाटर यदि बाल्टी में या ग्लास में वाटर है तो यदि आप उसमें भी लाइट को भेजते हैं तो वो भी रिफ्लेक्ट होके वापस आता है। कुल मिला के ये है कि अगर आपने किसी प्लेन सरफेस पर लाइट को भेजा है तो वो रिटर्न होगी, और ये पूरी फिनोमिनन क्या कहलाती है, तो आंसर है रिफ्लेक्शन कहलाती है। तो देखिए स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन होता क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए जब हम, जैसे मान लो ये आपका कोई एक टॉर्च यहाँ पे है स्टूडेंट, ये टॉर्च देख रहे हैं आप, इस टॉर्च के द्वारा क्या किया गया है, लाइट को भेजा गया है, और एक मिरर यहाँ पे रखा गया है स्टूडेंट, ये मिरर है। तो इस मिरर पर ये लाइट पड़ी है, और लाइट पड़ने के बाद में ये रिफ्लेक्ट हो गई है, रिटर्न हो गई है। बात समझ में है? यानी इस मीडियम से चला था और मिरर से टकराने के बाद में उसी मीडियम में वापस आ गया। ठीक है, तो उसी मीडियम में क्या हुआ, वापस आ गया। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, आपको मैं बताऊं कि जो रे आपने भेजा था टॉर्च से ना, इस रे को हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे। क्या नाम देते हैं? इंसिडेंट रे नाम देते हैं। इसके बाद में आपको जो रे रिफ्लेक्ट हुई ना, उससे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। आपको एक बात और बता दो स्टूडेंट कि जो आपका ये रिफ्लेक्टर रे और इंसिडेंट रे है, इन दोनों रे के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की है, और इस लाइन का नाम क्या है स्टूडेंट पता है? इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो आप ये चीज़ देखिए कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है स्टूडेंट। क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है। इस एंगल का नाम क्या है स्टूडेंट? तो आंसर, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं स्टूडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एंगल बन रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? तो आंसर है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए ये एक टॉर्च है स्टूडेंट, जिसे आपने एक प्लेन सरफेस पर भेज दिया है। यहाँ से भेजने के बाद में ये लाइट रे क्या हुई? रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई तो इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो इनके बीच में एंगल बना है, ये है आपका क्या कहते हैं इसको? इंसिडेंट रे, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। और आपको बता दूं, ये लाइन जो है ये क्या है? आंसर है नॉर्मल है। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बना हुआ है, ये वाला एंगल, इसे हम क्या बोलते हैं? तो आंसर है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला एंगल जो आपका है, इसे क्या बोलते हैं? तो आंसर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात करते हैं, ये क्या है? एक मिरर है, और ये लाइट रे भेजी गई है। रे डायग्राम जो आप अपने पेन से खींचेंगे स्टूडेंट, तो मिरर पर आपने इंसिडेंट रे को भेजा है। कौन सा रे? इंसिडेंट रे भेजा है। ठीक है, और आपको बता दूं, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में उसी मीडियम में वापस आ गए स्टूडेंट। ठीक है, तो ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे। और आपको एक बात और बताने वाला हूँ, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एक एंगल जो बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं स्टूडेंट? तो आंसर है आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टर रे के बीच में भी एक एंगल बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं? आंसर है एंगुलर बोलते हैं। और ये आपका क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है स्टूडेंट। यहाँ पे देखो पी है, इस पी को क्या कहते हैं? तो आंसर है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है स्टूडेंट। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है। इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसके बाद में नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका मिरर, और ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है स्टूडेंट। इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं कि जैसे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो यदि आपने कोई एक सरफेस आपके पास है, ये सरफेस मान लीजिए है, और आपने इंसिडेंट रे भेजा, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ये सभी रेज आ रही हैं, तो आपने ये देखा है कि सभी की सभी रेज क्या हो रही है? एक इधर जा रही है, 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 यानी सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है स्टूडेंट। तो अलग अलग डायरेक्शन में जाने का मतलब ये है कि लाइट जो हो रही है डिफ्यूज हो रही है। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ का जो सरफेस है ना स्टूडेंट, वो प्लेन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं स्टूडेंट।
यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट वही बात है, ये देखिए प्लेन सरफेस कैसा है, इसका प्लेन सरफेस है, ठीक है, प्लेन सरफेस नहीं है स्टूडेंट, और इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे बात करते हैं रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन की। रेगुलर में क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि इंसिडेंट जैसे आती है उसी तरह से रिफ्लेक्ट भी होती है, और यहाँ पे आपको इमेज दिखता है, ठीक है, और यहाँ का जो प्लेन होता है वो मतलब यहाँ का जो सब सरफेस होता है वो प्लेन होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या नाम है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात हो रही है कि आपने टार्च से अगर वुड पे भेजा है तो इसमें जो भी लाइट टार्च से गई है वुड पर वो सभी की सभी लाइट इधर उधर सब मूव कर गई हैं, इसीलिए इस पर आपको इमेज नहीं मिलेगा, टार्च का इमेज नहीं मिलेगा, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, और यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, वुड दिखेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये होता है क्या, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको बताऊं कि इंसिडेंट रे क्या होता है। तो इंसिडेंट रे जो होता है, द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन दी सरफेस। तो जो सरफेस पर लाइट रे गिरती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, जो लाइट रिटर्न होती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या जहाँ से रिफ्लेक्ट होती है लाइट उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल रे क्या होती है, तो आंसर है नॉर्मल रे क्या होता है कि इट इज़ द लाइन ड्राउन परपेंडिकुलर टू दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो आंसर है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। और दूसरा जो दिया है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे स्टूडेंट, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट इसके जो हैं कितने लॉज हैं, तो आंसर इसके 2 लॉज होते हैं स्टूडेंट। कौन कौन से लॉज होते हैं, 2 लॉज, कौन कौन, तो देखो बात करते हैं कौन कौन सा लॉज है। तो आपको मैं बता दूं स्टूडेंट कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टर रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर लाई इन द सेम प्लेन। तो एक ही प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ये क्या है, रिफ्लेक्शन का लॉज है। दूसरा लॉज ये कहता है स्टूडेंट कि जो आपका एंगल आई है और एंगल आर है ये दोनों आपस में क्या होते हैं, आंसर है इक्वल होते हैं, ये कम ज़्यादा नहीं होते। तो ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टूडेंट। इसके बाद में आगे हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट मिरर का। तो ये मिरर टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। आज के लिए इतना ही हम लोग डील करेंगे स्टूडेंट।